लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री श्री राधे राधे श्याम। बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय। जय। जय जय। कथा आरंभ करते हैं। दूसरा अध्याय। उनतीसवां श्लोक का थोड़ा सा कल रह गया था। शरीरी को आत्मा को सुनने मात्र से अर्थात अभ्यास के द्वारा नहीं जान सकते। कि सुनने से और अभ्यास के द्वारा नहीं जान सकते, पर जिज्ञासा पूर्वक तत्वज्ञ अनुभवी महापुरुषों से सुनकर जान सकते हैं। कि हमने अनुभवी महापुरुषों से सुना और हम में यदि जिज्ञासा है, हम यदि अपने में खोज करेंगे, तब हम उन्हें जान पाएंगे, अपने आप से ही जान सकते हैं। तत्व का अनुभव करने वालों में भी वर्णन करने वाला कोई एक ही होता है। सब के सब अनुभव करने वाले उसका वर्णन नहीं कर सकते। कि अनुभव करने वाला भी कोई एक ही होता है। जैसे संसार में सुनने मात्र से विवाह नहीं होता, बल्कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे को पति पत्नी रूप से स्वीकार करते हैं। विवाह तभी संपन्न होता है जब एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। ऐसे ही सुनने मात्र से, शास्त्रों को पढ़ने से, सुनने मात्र से परमात्म तत्व को कोई भी नहीं जान सकता, बल्कि सुनने के बाद जब समय उसको स्वीकार करेगा, उसमें स्थित होगा, जैसा लिखा हुआ है उसको स्वीकार करेगा, उसमें स्थित होगा, तब समय से उसको जानेगा। अतः सुनने मात्र से मनुष्य ज्ञान की बातें सीख सकता है, दूसरों को सुना सकता है, लिख सकता है, व्याख्यान दे सकता है, विवेचन कर सकता है, पर अनुभव नहीं कर सकता, अनुभव नहीं कर सकता। परमात्म तत्व को केवल सुनने मात्र से नहीं जान सकते, प्रत्युत सुनकर उपासना करने से, सुनकर यदि उपासना करते हैं तो उपासना करने से जान सकते हैं। अगर परमात्म तत्व का वर्णन करने वाला अनुभवी हो और सुनने वाला श्रद्धालु तथा जिज्ञासु हो, श्रद्धालु भी हो और जिज्ञासु हो, जिज्ञासा पूर्वक। पहले भी स्वामी जी ने यही शब्द लिखा था कि जिज्ञासा पूर्वक अनुभवी महापुरुष से सुनकर जान सकते हैं। तो सुनने वाला श्रद्धालु हो तथा जिज्ञासु हो तो तत्काल ज्ञान हो सकता है। 23वां श्लोक। हे भरतवंशी अर्जुन, सबकी देह में यह देही नित्य ही अवध्य है। सबके देह में यह देही, मैंने यह आत्मा नित्य ही अवध्य है। इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए, अर्थात किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि स्थावर तथा जंगम स्थावर जितने भी पेड़ पौधे आदि हैं, जंगम जितने भी जीव जंतु हैं, संपूर्ण प्राणियों के शरीरों में यह देही, यह आत्मा नित्य अवध्य है, अर्थात अविनाशी है। अवध्य शब्द के
दो अर्थ होते हैं, इसका वध नहीं करना चाहिए तथा इसका वध हो ही नहीं सकता। एक तो है कि इसका वध नहीं करना चाहिए, दूसरा इसका वध हो ही नहीं सकता, इसको मारा ही नहीं जा सकता। जैसे गाय अवध्य है, अर्थात किसी भी अवस्था में गाय को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि गाय को मारने में बड़ा भारी दोष है, पाप है। परंतु देही के विषय में, आत्मा के विषय में देही का वध नहीं करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। बल्कि देही को वध कभी किसी तरह से हो ही नहीं सकता। आत्मा का कोई वध कर ही नहीं सकता, आत्मा को कोई मार ही नहीं सकता, कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए तुम्हें किसी भी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस देही का विनाश कभी हो ही नहीं सकता और विनाशी देह स्थन मात्र भी स्थिर नहीं रह सकता। बोले देह का तो विनाश होना ही है, पर देह के अंदर रहने वाला जो देही है, जो आत्मा है, जो शरीरी है, स्वामी जी ने उसको देही भी कहा है, शरीरी भी कहा है। शरीर के अंदर रहने वाला जो है, उसको शरीरी और देही कहा है, उसका कभी विनाश हो ही नहीं सकता। शरीर विनाशी ही है, क्योंकि उसका स्वभाव ही नाशवान है, वह प्रति क्षण नष्ट हो रहा है। परंतु जो अपना नित्य स्वरूप है, उसका कभी नाश होता ही नहीं। अगर इस वास्तविकता को जान लिया जाए, तो फिर शोक होना संभव ही नहीं। यहाँ 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक, ये 30वां श्लोक है, जो प्रकरण है वो विशेष रूप से देही देह, नित्य अनित्य, सत असत, अविनाशी विनाशी, इन दोनों के विवेक के लिए है। अर्थात दोनों को अलग अलग बताने के लिए है कि शरीर अलग है, शरीरी अलग है, देह अलग है, देही अलग है, विनाशी अलग है, अविनाशी अलग है। जब तक देही अलग है और देह अलग है, यह विवेक नहीं होगा। जब तक मनुष्य में यह विवेक नहीं होगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर अलग है, मेरी आत्मा अलग है, शरीर के अंदर रहने वाला शरीरी अलग है, देह के अंदर रहने वाला देही अलग है, तब तक कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि कोई सा भी योग अनुष्ठान में नहीं आएगा। कोई भी योग हो, तब तक वो संपन्न नहीं हो पाएगा, जब तक हमें ये ज्ञान नहीं। इतना ही नहीं, स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति के लिए भी देही और देह के भेद को समझना आवश्यक है। कारण कि देह से अलग देही न हो, तो देह के मरने पर स्वर्ग कौन जाएगा। यदि शरीर से आत्मा अलग न हो, तो शरीर तो मर जाता है, शरीर के मरने पर स्वर्ग कौन जाए। अतः जितने भी आस्तिक हैं, दार्शनिक हैं, स्वामी जी कह रहे हैं जितने भी आस्तिक हैं, जितने भी दार्शनिक हैं, वे चाहे अद्वैतवादी हो, चाहे द्वैतवादी। अद्वैतवादी जो ये मानते हैं परमात्मा एक ही है, द्वैतवादी जो ये मानते हैं आत्मा और परमात्मा दो हैं। चाहे द्वैतवादी हो, किसी भी मत के क्यों न हो, सभी शरीरी और शरीर के भेद को मानते ही हैं, शरीर और आत्मा के भेद को मानते ही हैं। यहाँ भगवान इसी भेद को स्पष्ट करना चाहते हैं। इस प्रकरण में भगवान ने ब्रह्म, जीव, प्रकृति, पुरुष, जड़, चेतन, माया, अविद्या, आत्मा, अनात्मा आदि किसी भी दार्शनिक शब्द का प्रयोग नहीं किया है।
अभी तक 11वें से लेके 30वें श्लोक तक जो ये देह और देही का वर्णन किया है, शरीर और शरीरी का वर्णन किया है, इसमें किसी भी दार्शनिक शब्द का प्रयोग नहीं किया है। इसका कारण यह है कि भगवान इसको पढ़ाई अर्थात सीखने का विषय न बनाकर अनुभव का विषय बनाना चाहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को यह अनुभव हो। यह सिद्ध करना चाहते हैं कि देह देही के अलगाव का अनुभव मनुष्य मात्र कर सकता है। इसमें कोई पढ़ाई करने की, अधिकारी बनने की जरूरत नहीं है। सत असत का विवेक मनुष्य अगर अपने शरीर पर करता है तो वह साधक होता है। सत सत जो है वह हमारा स्वरूप है। असत जो है यह शरीर है, संसार है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां है। तो अगर वह अपने शरीर पर करता है और संसार पर करता है तो विद्वान होता है। अपने को अलग रखते हुए संसार में सत असत का विवेक रखने वाला मनुष्य सीखा हुआ ज्ञानी तो बन जाता है, पर उसको अनुभव नहीं हो सकता। अपने को अलग रखते हुए सत असत का विवेक करने वाला मनुष्य ज्ञानी तो बन जाता है, पर अनुभव नहीं होता। परंतु देह में सत असत का विवेक करने से मनुष्य वास्तविक ज्ञानी हो सकता है। देह में सत असत का विवेक करने से मनुष्य वास्तविक ज्ञानी हो सकता है। तात्पर्य है कि सत असत का विवेक केवल पंडिताई के लिए है, जबकि गीता पंडिताई के लिए नहीं। गीता धारण करने के लिए, गीता जीवन जीने का ढंग सिखाती है। इसलिए भगवान ने दार्शनिक शब्दों का प्रयोग न करके देहे देही, शरीर शरीरी जैसे सामान्य शब्दों का प्रयोग किया है। जो संसार में सत असत का विचार करते हैं, वे अपने को अलग रखते हुए अपने को ज्ञान का अधिकारी बनाते हैं। परंतु अपने में देहे देही का विचार करने में मनुष्य मात्र ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी है। अनुभव करने के लिए देहे देही का विवेचन उपयोगी है और सीखने के लिए तत्व का विवेचन उपयोगी है। इसलिए साधक अनुभव करना चाहता है तो सबसे पहले उसको शरीर से ही अपने अलगाव का अनुभव करना चाहिए कि मैं अलग हूँ, शरीर अलग है। शरीर और आत्मा के संबंध से रहित शरीर शरीरी के संबंध से रहित है और शरीरी शरीर के संबंध से रहित है। अर्थात मैं शरीर नहीं, शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। उसने जितनी सच्चाई से, दृढ़ता से, विश्वास से और निसंदेह से शरीर की सत्ता महत्ता मानी है, हमने जितनी सच्चाई से, दृढ़ता से हमारे मन में शरीर का सबसे ज्यादा महत्व रहता है और धीरे धीरे मैं शरीर ही हूँ, ये हमारे मन में, बुद्धि में, सब जगह दृढ़ता से हमने विश्वास कर लिया है, उतनी ही सच्चाई से, दृढ़ता से, विश्वास से, निसंदेहता से समय की सत्ता, स्वरूप की सत्ता मान ले, अनुभव कर ले कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर अलग है, मेरा स्वरूप अलग है। शरीर केवल कर्म करने का साधन है और कर्म केवल संसार के लिए ही होता है। जैसे कोई लेखक जब लिखने बैठता है तब वह लेखनी को ग्रहण करता है और जब लिखना बंद कर देता है
तब लेखनी को यथास्थान रख देता है। ऐसे ही साधक को कर्म करते समय शरीर को स्वीकार करना चाहिए और कर्म समाप्त होते ही शरीर को ज्यों का त्यों रख देना चाहिए, उससे असंग हो जाना चाहिए। कारण कि अगर हम कुछ भी न करें तो शरीर की क्या जरूरत है। अगर हम कुछ भी न करें तो शरीर की क्या जरूरत है। साधक के लिए खास बात है जाने हुए असत का त्याग। जो शरीर को सत्य मान लिया है उसका त्याग। साधक जिसको असत जानता है उसका वह त्याग कर दे, उसका साधन सहज सुगम हो जाएगा और जल्दी सिद्ध हो जाएगा। यदि वह असत का त्याग कर देता है तो उसका साधन जो है, उसकी जो साधना है वो सहज हो जाएगी, सुगम हो जाएगी, जल्दी सिद्ध हो जाएगी। साधक की अपने साध्य में जो प्रियता है वही साधन कहलाती है। साधक की अपने साध्य में जो वो साधना कर रहा है उसमें जो प्रियता है वही साधन कहलाती है। वह प्रियता किसी व्यक्ति, वस्तु, व्यक्ति, योग्यता, सामर्थ्य आदि के द्वारा अथवा किसी अभ्यास के द्वारा प्राप्त नहीं होती, साध्य में अपनापन होने से होती है। कि किसी भी, अगर यदि वह कोई भक्ति कर रहा है, कोई भी साधना कर रहा है, ध्यान कर रहा है, समाधि कर रहा है, तो उसमें जो प्रियता है वह उसको अपनाने से होती है, अभ्यास द्वारा होती है। अभ्यास के द्वारा प्राप्त नहीं होती, बल्कि साधक को अपनापन साध्य में, अपने जो साधन है उसमें अपनापन से होती है। साधक जिसको अपना मान लेता है उसमें उसकी प्रियता स्वतः हो जाती है। जैसे हमने शरीर को अपना मान लिया, शरीर में प्रियता होगी। घर को अपना मान लिया, घर में प्रियता हो गई। परिवार को अपना मान लिया, परिवार में प्रियता हो गई। तो जिसको ये अपना मान लेता है उसमें प्रियता स्वतः हो जाती है, परंतु वास्तविक अपनापन उस वस्तु से होता है जिसमें ये चार बातें। बोले वास्तविक अपनापन उससे होना चाहिए जिसमें ये चार बातें हो। नंबर एक, जिससे हमारी सधर्मता है, अर्थात स्वरूपगत एकता हो, जो हमारे स्वरूप से एक हो, जिसके साथ हमारा संबंध नित्य रहने वाला हो, कभी भी जिस संबंध का नाश न होने वाला हो। ये शरीर से हमारा संबंध नित्य नहीं है, परिवार से हमारा संबंध नित्य नहीं है, घर से हमारा संबंध नित्य नहीं है, जिससे हम कभी कुछ न चाहें और हमारे पास जो कुछ है वह सब जिसको समर्पित कर दें। चार बातें, जिससे हमारी सहधर्मता हो, हमारा स्वरूपगत एकता हो, जिसके साथ हमारा संबंध नित्य रहने वाला हो, जिससे हम कभी कुछ न चाहें, हमारे पास जो कुछ है वह सब जिसको समर्पित कर दें। ये चारों बातें भगवान में ही लग सकती है। कारण कि शरीर और संसार से हमारा संबंध नित्य रहने वाला नहीं है और उनसे हमारी स्वरूपगत एकता भी नहीं है। परमात्मा से हमारी स्वरूपगत एकता है क्योंकि हम परमात्मा के ही अंश हैं। प्रतिशन बदलने वाले के साथ कभी न बदलने वाले की एकता कैसे हो सकती है। शरीर हमारा प्रतिशन बदलता रहता है। शरीर के साथ हमारी जो एकता दिखती है वह वास्तविक नहीं है, हमारी मानी हुई है। मानी हुई एकता कर्तव्य का पालन करने के लिए है। तात्पर्य, जिसके साथ हमारी मानी हुई एकता, उसकी सेवा तो हो सकती है पर उसके साथ
अपनापन नहीं हो सकता। जाने हुए असत का त्याग करने के लिए आवश्यक है कि साधक विवेक विरोधी संबंध का त्याग करे। जाने हुए असत का, ये जो शरीर है, जानते हैं कि ये असत है, इसका विनाश होने वाला है। और विवेक, तो इस विवेक विरोधी संबंध का त्याग करे, जिसके साथ हमारा जो नित्य संबंध है, जिसके साथ न तो हमारा नित्य संबंध है, न तो स्वरूपगत एकता ही है, उसको अपना और अपने लिए मानना विवेक विरोधी संबंध है। शरीर के साथ न तो हमारा नित्य संबंध है, न स्वरूपगत एकता है। इस दृष्टि से शरीर को अपना और अपने लिए मानना विवेक विरोधी है। विवेक विरोधी संबंध रहते हुए कोई भी साधन सिद्ध नहीं हो सकता। शरीर के साथ संबंध रहते हुए कितना ही तप कर ले, समाधि कर ले, लोक लोकांतर में घूम आए, तो भी उसके मोह का नाश तथा सत्य तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती, जब तक हमारा शरीर से संबंध बना हुआ है। विवेक विरोधी संबंध का त्याग होते ही मोह का नाश हो जाता है तथा सत्य तत्व की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए विवेक विरोधी संबंध का त्याग किए बिना साधक को चैन से नहीं बैठना चाहिए। अगर हम शरीर से माने हुए विवेक विरोधी संबंध का त्याग न करें, तो भी शरीर हमारा त्याग कर ही देगा। यदि हम इससे अपने संबंध का त्याग नहीं भी करेंगे, तो एक दिन मृत्यु आने पर शरीर हमारा त्याग कर ही देगा। जो हमारा त्याग अवश्य करेगा, उसका त्याग करने में क्या कठिनाई है। इसलिए किसी भी मार्ग का कोई भी साधक क्यों न हो, कोई भी मार्ग से चले, कोई भी साधक क्यों न हो, उसे इस सत्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा कि शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं अशरीरी हूँ, मेरा स्वरूप अव्यक्त है। जब तक साधक का शरीर के साथ मैं मेरेपन का संबंध रहता है, तब तक साधन करते हुए भी सिद्धि नहीं होती और वह शुभ कर्मों से, सार्थक चिंतन से और स्थिति की आसक्ति से बंधा रहता है। वह शुभ कर्मों से, सार्थक चिंतन से और स्थिति की आसक्ति से बंधा रहता है। वह यज्ञ तप दान आदि बड़े बड़े शुभ कर्म करे, आत्मा का अथवा परमात्मा का चिंतन करे, समाधि में भी स्थित हो जाए, तो भी उसका बंधन सर्वथा मिटता नहीं। कारण कि शरीर के साथ संबंध मानना ही मूल बंधन है, मूल दोष है, जिससे संपूर्ण दोषों की उत्पत्ति होती है। अगर साधक का शरीर से माना हुआ संबंध सर्वथा मिट जाए, तो उसके द्वारा अशुभ कर्म तो होंगे ही नहीं, अशुद्ध कर्म तो होंगे ही नहीं, और शुभ कर्मों में भी आसक्ति नहीं रहेगी। उसके द्वारा निरर्थक चिंतन तो होगा ही नहीं, सार्थक चिंतन में भी आसक्ति नहीं रहेगी। उससे उसमें चंचलता तो रहेगी ही नहीं, समाधि में, स्थिरता में अथवा निर्विकल्प स्थिति में भी आसक्ति नहीं रहेगी। आसक्ति की इच्छा नहीं रहेगी, मेरी समाधि लग जाए, मेरा निर्विकल्प स्थिति हो जाए। इस प्रकार स्थूल शरीर से होने वाली कर्म में, सूक्ष्म शरीर से होने वाले चिंतन में, जब उसका शरीर से संबंध टूट गया, तो स्थूल शरीर से होने वाले कर्म में, सूक्ष्म शरीर से होने वाले चिंतन में
और कारण शरीर से होने वाली स्थिरता में आसक्ति का नाश हो जाने पर उसका साधन सिद्ध हो जाएगा, अर्थात मोह नष्ट हो जाएगा और सत्य तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए भगवान ने अपने उद्देश्य के आरंभ में शरीर का संबंध सर्वथा मिटाने के लिए शरीर और शरीरी के विवेक का वर्णन किया है। ये 14वें अध्याय से 30वें अध्याय तक जो शरीर और शरीरी का देही का जो वर्णन किया है वो इसीलिए किया है कि उसका मोह नष्ट हो जाए। अर्जुन के मन में कुटुंब के मरने का शोक था, गुरुजनों के मारने के पाप का भय था, अर्थात यहाँ कुटुंबियों का वियोग हो जाएगा, उसके अभाव में दुख पाना पड़ेगा, और यह शोक था परलोक में पाप के कारण नरक आदि का दुख भोगना पड़ेगा, यह भय था। अतः भगवान ने अर्जुन का शोक दूर करने के लिए 11वें से 30वें श्लोक तक का प्रकरण कहा, और अब अर्जुन का भय दूर करने के लिए आगे के श्लोक में क्षत्रिय धर्म के विषय का आगे का प्रकरण आरंभ करेंगे। भगवान ने 11वें से 30वें श्लोक तक यही कहा कि शरीर अलग है, शरीरी अलग है, शरीरी को, आत्मा को कोई मार नहीं सकता। आत्मा जो है वो भगवान का स्वरूप है, वह अनंत है, अनंत जन्मों से चलती आ रही है और चलती रहेगी। आज इतना ही। राम राम भैया, राम राम सबको राम। सबको राम राम भाई, राम राम, सबको राम राम, सबको राम सबको राम। ये बार बार बताते हैं शरीर और शरीरी अलग है, ये बात तो ठीक है, लेकिन इनके मेल से ही तो सब कुछ है ना। हाँ, ये संबंध हमने मान लिया है। वो ये कहते हैं कि हमने ये जो मान लिया है कि ये शरीर मेरा है, हम लोगों का यही है कि मैं शरीर ही हूँ, तो वो कहते हैं कि इस संबंध को ही हटाना है। मेल से तो है, शरीर में आत्मा है तभी शरीर चल रहा है, लेकिन और हमने तभी ये सारा काम हो रहा है। हो रहा है, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर अलग है, मेरा स्वरूप अलग है। गीता में सारे में ये संबंध का त्याग करने के लिए ही कहा गया कि जब तक इस संबंध का